दो दोस्तों की कहानी, दोस्ती के गाने और दो दोस्तों की मोहब्बत, ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पर आज मैं जिन दो दोस्तों की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहीं वैसा ही दोस्त आपका भी तो नहीं। हर दिन की तरह अनिल डिनर ब्रेक के दौरान अपने ऑफिस के वर्क स्टेशन पे से अपने औरंगाबाद के करीबी दोस्त के साथ बातें कर रहा था। हर दिन की तरह उन दोनों की बातें भी नॉर्मल थी और बातों ही बातों में अयाज़ ने अनिल से पूछा, यार तेरे बगल में जो तेरा यार बैठता है वो जो ऑफिस नहीं आया? अयाज़ का ये सवाल अनिल को बड़ा अजीब लगा। उसने अयाज़ को पूछा, यार तू किसके बारे में बातें कर रहा है? अयाज़ ने अनिल को बताया कि वही आदमी जो हर दिन वाइट शर्ट पहन के तेरे बाजू में बैठता है। अनिल ने पूछा, नहीं यार मेरे बाजू में तो कोई भी नहीं बैठता। अयाज़ उसे चीख पड़ा और बोला, बड़ी अजीब तरीके से घूरता है यार वो हम दोनों को बातें करते करते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको क्या इंटरेस्ट है हम दोनों की बातों में। जब देखो तब हमारी बातें ही सुनते रहता है। अनिल ने अयाज़ की बातों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अयाज़ की बचपन से आदत थी इधर उधर की बातें करके अनिल को डराने की। अनिल को अब आदत हो चुकी थी। अनिल ने अयाज़ को कहा, मजाक बंद कर यार। लेकिन अयाज़ ने उल्टा उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि इस बार वो कोई गंदा मजाक नहीं कर रहा और ना ही उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो असलियत में जानना चाहता है कि वो इंसान आखिर है कौन जिसे वो हर दिन अनिल के साथ वीडियो चैट करते वक्त देखता है। अयाज़ ने अनिल को उस आदमी का हुलिया बताया, घुंघराले बाल, वाइट शर्ट, मूँछों का रंग काला और गले में सोने की चेन। अनिल ने भूत प्रेत की कहानियाँ बचपन में बहुत सारी पढ़ रखी थी और सुन रखी थी, और उसने ये भी पढ़ा था कि हमारे आजू बाजू आत्माएं भटकती है लेकिन हम शायद उन्हें देख नहीं पाते। अनिल जहाँ बैठता था उसके अगल बगल सिर्फ लड़कियाँ बैठती थी और अयाज़ के बताए हुलिये के हिसाब से वहाँ पे एक आदमी पहले ऐसा काम करता था। पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा था। अनिल अयाज़ से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। उस आवाज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। कमरे के बाहर सारी बत्तियाँ गुल हो गई। अनिल ने कहा, तू यही रुक, मैं 2 मिनट में जाके आया। अनिल ने बाहर जाकर देखा तो ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी होने की वजह से वो आवाज़ आई थी। अंदर कंप्यूटर यूपीएस की बदौलत चल रहा था। अनिल वापस अंदर आया तो ये देखकर हैरान था कि अयाज़ ज़ोर ज़ोर से हंसकर किसी से तो बातें कर रहा था। अनिल ने अयाज़ को कहा, अरे तू पागल हो गया है क्या? किससे हंस कर बातें कर रहा है? अयाज़ ने कहा, वो उसी आदमी से बातें कर रहा था जिसका जिक्र वो अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। अनिल ने आजू बाजू देखा और बोला, अरे यार मजाक बंद कर। अयाज़ ने एक बार फिर कहा, वो कोई मजाक नहीं कर रहा। और वो आदमी जिससे अयाज़ बातें कर रहा था वो इस वक्त ठीक अनिल के पीछे खड़ा है। इतना कहते के साथ भी कंप्यूटर बंद हो गया। अनिल की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो ठीक पीछे पलट के देखे। पूरे कमरे में शांति थी। तभी उस शांति को भंग करते हुए अनिल का फ़ोन बजा। अनिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। एक फ़ोन की रिंग ने बस शायद ज़िंदगी में पहली बार अनिल को इतना डरा दिया होगा। फ़ोन अयाज़ का ही था। अनिल ने फ़ोन कट कर दिया। कमरे में एक बार फिर से पहले जैसी शांति हो गई थी। लेकिन ठीक 10 से 15 सेकंड के बाद अनिल का फ़ोन दोबारा बजा। लगातार बजता ही रहा। अंत तक परेशान होकर अनिल ने फ़ोन उठा ही लिया। अयाज़ ने कहा, तू चुप क्यों बैठा यार मॉनिटर के सामने? लगता है तू मुझे देख या सुन नहीं पा रहा। अनिल ने कहा, क्या बकवास बातें कर रहा है यार, मेरा कंप्यूटर तो बंद पड़ा है। सुनकर अयाज़ ने कहा, ठीक से चेक कर क्योंकि मैं तो तुझे यहाँ देख पा रहा हूँ। अयाज़ की हंसी छूट पड़ी और अयाज़ बोला, मुझे पता है बॉस, अंदर ही अंदर तेरी हालत पतली हो गई है। अनिल अंदर ही अंदर बहुत डर गया था। उसके औरंगाबाद में रहने वाले दोस्त अयाज़ ने हर दिन अनिल के बगल में एक इंसान दिखता था जो कि हकीकत में था ही नहीं। ये सुनकर अनिल ऑफिस में काम नहीं कर पाया। ऑफिस के दोस्तों से बातचीत किए बगैर ही अनिल घर पे चला गया। ना किसी से बातचीत की, ना किसी से गप्पे मारी, और गांव की कड़कती हुई ठंड में अनिल के पसीने छूट रहे थे। अनिल अपने माँ को फ़ोन लगा रहा था पर उसके फ़ोन का उससे कोई जवाब नहीं मिला। अयाज़ की बताई हुई बातें और उस इंसान का हुलिया याद कर सारी रात आंखों से नींद गायब थी। किसी तरह आज की ये भयानक रात गुजरी और सवेरा हुआ तो उसने पाया कल रात वो सोफ़े पर ही सो गया था और उसके हाथ में लोहे का सामान था। उसे बचपन में माँ की कही हुई बात याद आई, अगर डर ज़्यादा लगे तो हाथ में लोहे का सामान ले लो। शायद पिछली रात अनिल उतना ही डर गया था कि उसने लोहे का सामान ले लिया था हाथ में, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था क्यों, क्या और किस लिए। अनिल ने अपना होश संभाला और ऑफ़िस के लिए तैयार होने लगा। ऑफ़िस के लिए आज थोड़ी देर होने वाली थी क्योंकि काफ़ी समय निकल गया था।
अपने ऑफिस के लिफ्ट में भीड़ होने के बावजूद अनिल को एक अजीब सा डर लग रहा था और अजीब सी घुटन सी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा हो और उसके कानों के पीछे ठंडी फूंक छोड़ रहा हो। और अनिल अपने कंधों पर महसूस कर पा रहा था कि मानो जैसे कोई उसके कानों में ठंडी फूंक छोड़ रहा हो। लिफ्ट की दीवार से जाकर अनिल चिपक गया और चिपक कर खड़ा हो गया। सोते जागते उठते बैठते अनिल को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, मानो जैसे उसे कोई बुला रहा हो। फ्रिज का दरवाज़ा खुला पड़ा था और जिन बोतलों में उसने पानी भर के रखा था वो आधी आधी खाली पड़ी थी। रात करीबन 2 बजे अनिल के फ्लैट की डोरबेल बजी। उसने आधी नींद में उठकर दरवाज़ा खोला पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही अनिल पलटा कि एक बार फिर से अनिल की डोरबेल बजी, अनिल ने आए होल से देखा तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिख पा रहा था। और अनिल पलटा और अपने रूम के पास जाने लगा कि तभी उसने डोरबेल दोबारा सुनी और इस बार आए होल से देखने के बाद में उसे बाहर देखा कि उसका दोस्त अयाज़ था। अनिल उसे आए होल से देखे ही जा रहा था कि तभी अयाज़ ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ठकठकाया। हड़बड़ी में अनिल ने दरवाज़ा खोला और अयाज़ की हंसी निकल पड़ी और उसकी हंसी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार फिर अनिल अयाज़ के मजाक का शिकार हो गया था। और ये दोनों रात को जागकर बातचीत कर रहे थे। थकान इतनी थी कि दोनों सोने चले गए। करीबन 15 मिनट के बाद अयाज़ की एक आवाज़ से नींद खुली। अयाज़ ने अनिल को नींद से उठाया और दोनों दबे पाँव किचन का दरवाज़ा खुला था और पानी की भरी बोतलें आधी आधी खाली पड़ी थी। सबसे अजीब बात ये थी कि वो दोनों किचन के सामने खड़े थे और वो आवाज़ें साफ साफ सुन पा रहे थे और वहाँ एक भी बर्तन नहीं हिल रहा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर दोनों औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए और स्टेशन के बाहर दोनों रिक्शा की तलाश में थे। तभी अयाज़ को शाम में पान की दुकान पर एक आदमी दिखाई दिया जिसके बाल घुंघराले थे, सफ़ेद शर्ट था, मूछें और गले में सोने की चेन थी। अनिल ने पहली बार उस आदमी को अपने आंखों के सामने देखा था। वो आदमी अनिल को देखे अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। अनिल ने कहा, अयाज़ अयाज़, यही है ना वो आदमी जो तुम्हें हर रोज़ दिखाई देता है? अयाज़ ने कहा, तुझे याद है वो आदमी? वो तो मैं बस मजाक में ही कहा करता था। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को झूठा कर देते हैं।